राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक सामने आया है। कभी राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 22वीं रैंक हासिल करने वाले हनुमान राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हनुमान राम की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जिस हाथ में कलम और इंसाफ की तराजू होनी चाहिए थी, वो हाथ दूसरों के नाम पर डमी कैंडिडेट बनकर पेपर हल कर रहे थे। आखिर एक एसडीएम स्तर का अधिकारी इस दलदल में कैसे फंसा, आइए जानते हैं पूरी कहानी। हनुमान राम का शैक्षणिक रिकॉर्ड किसी को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने फरवरी 2023 में एसडीएम के रूप में अपनी सेवा शुरू की और शिव, चितलवाना और फतेहगढ़ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रही। लेकिन जांच में जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। पता चला कि हनुमान राम ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 और पटवारी भर्ती 2021 जैसी कई परीक्षाओं में दूसरों की जगह बैठकर परीक्षा दी थी। यानी कि अपनी काबिलियत का इस्तेमाल उन्होंने सिस्टम बनाने में नहीं बल्कि उसे बर्बाद करने में किया। सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि ऐसे पदों पर बैठे लोगों की संलिप्तता परीक्षाओं की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के वकीलों ने हनुमान राम की जमानत का पुरजोर विरोध किया। सरकार ने तर्क दिया कि ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है बल्कि ये संगठित गिरोह का हिस्सा है जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। शुरुआती एफआईआर में भले ही हनुमान राम का नाम नहीं था, लेकिन 9 अप्रैल 2025 को हुई उनकी गिरफ्तारी के बाद जो सबूत सामने आए उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वर्तमान परिस्थितियों में और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती। जांच एजेंसियों को शक है कि हनुमान राम जैसे ब्रिलियंट माइंड को ये गिरोह मोटी रकम देकर डमी कैंडिडेट के रूप में इस्तेमाल करता था। सोचिए, जब एक अधिकारी ही परीक्षा में बैठकर दूसरों को पास कराएगा तो मेरिट का क्या होगा। हनुमान राम की गिरफ्तारी के अगले ही दिन सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद प्रदेश में उन युवाओं में एक उम्मीद जगी है जो दिन रात ईमानदारी से मेहनत करते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धांधली करने वालों के खिलाफ न्यायपालिका जरा भी नरम नहीं पड़ेगी। हनुमान राम का केस उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो शॉर्टकट से कामयाबी पाना चाहते या सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते। एक एसडीएम का जेल जाना और सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलना ये बताता है कि कानून के हाथ लंबे हैं। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब देखना है कि हनुमान राम की पूछताछ से इस गिरोह के और कितने सफेदपोश चेहरे बेनकाब होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हनुमान राम जैसे अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे? क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।